जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना के अंदर एक के बाद एक हो रहे बदलावों के बीच में अब एक और बदलाव होने जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव है, एकदम डिफरेंट लेवल का बदलाव है। इस बदलाव के होने के बाद बहुत कुछ सेना के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कहीं कुछ रैंकों में बदलाव होगा, रैंक नहीं रहेंगे, कुछ रैंक एबॉलिश होंगे, कुछ स्ट्रेंथ घटेंगी, कुछ कमांड बदलेंगी, बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। क्योंकि बदलते दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, और जिस तरीके से आज फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी आ रही है और लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए सेना ने बहुत जबरदस्त बदलावों की घोषणा की है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तरफ से उनको सैंक्शन भी कर दिया है, रिकमेंडेशन भी दे दी गई है। इसी संदर्भ में कुछ खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई है। इंडियन आर्मी टू रेज ऑल आर्म्स ब्रिगेड, रुद्रा, लाइट कमांडो बटालियंस, भैरव। इस तरीके से ये अपडेट, जैसा कि आप देख रहे हैं, 26 जुलाई का है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्पीच है, जहां उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उससे जो अंश निकल के आए हैं, ये रिपोर्ट आप यहां देख रहे हैं, उन्हीं में से कुछ अंश हैं। नई इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनने जा रहा है, जिसकी स्ट्रेंथ होगी 5000 की और ये ब्रिगेड से ऊपर होगा। यानी कि ब्रिगेड की जो स्ट्रेंथ होती है, जैसा कि आप सभी जानते हो, 3000 से 3500 के अंदर होती है ट्रुप्स ब्रिगेड के अंदर, लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होगी वो 5000 होगी, जो कि डिवीजन की स्ट्रेंथ होती है, आपको पता होगा, 10 से 12000, इससे थोड़ी कम होगी। और यहीं पर जो रैंक है एबॉलिश होगा। कौन सा रैंक? ब्रिगेडियर रैंक। यानी कि सेना से ब्रिगेडियर रैंक अब आगे नहीं रहेगा। इस तरह की खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है। इनमें एक स्पीच है, वो आप सुन सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भी दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण अंश भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें बदलाव है, मैं उन पर एक एक करके प्रकाश डालता हूं। जैसे रुद्र ब्रिगेड, नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड, यानी कि ऑल आर्म्स ब्रिगेड, रुद्र ब्रिगेड के अंदर सभी होंगे। भारतीय सेना एक नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड बना रही है, जिसका नाम रुद्र रखा गया है। इसमें एक इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्म यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस और ड्रोन यूनिट्स शामिल होंगे। यह एक बहुआयामी ब्रिगेड होगी, जिसमें विशेष लॉजिस्टिक और कम्बैट सपोर्ट भी जोड़े जाएंगे। भैरव कमांडो, लाइट कमांडो बटालियन, इसमें क्या होगा देखिए, ये यूनिट विशेष ऑपरेशंस के लिए होगी, जो दुश्मन को तेजी से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगी। यह स्पेशल फोर्सेस जितनी भारी नहीं होगी, लेकिन चुस्त, घातक और छोटे अभियानों के लिए परिपूर्ण होगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, इसकी संख्या जैसा मैंने आपको बताया 5000 की होगी, ब्रिगेड से ज्यादा और डिवीजन से कम। और इसका जो नेतृत्व करेंगे, इसको जो लीड करेंगे, कमांड जो करेंगे, वो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होंगे। इसे मेजर जनरल रैंक का नेतृत्व में रखा जाएगा और इसे स्वायत्त, तेज और मिशन आधारित लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखिए, रणनीतिक बदलाव और तकनीकी उन्नयन। हर इन्फेंट्री बटालियन में अब ड्रोन प्लाटून जोड़े जाएंगे। ड्रोन प्लाटून हर इन्फेंट्री बटालियन में। आर्टिलरी रेजिमेंट को दिव्यास्त्र बैटरियों के जरिए लाइटरिंग म्यूनिशन से लैस किया गया है। यह सब उन्नयन आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए किए जा रहे हैं। यानी कि प्रस्तावों की जो स्थिति है, आईबीजी, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप और रुद्र जैसी संरचनाओं को लेकर प्रस्तुति रक्षा मंत्रालय एमओडी को भेजी जा चुकी है। यानी कि ये ऑलरेडी रिकमेंडेशन सैंक्शन करके भेजा जा चुका है। क्या कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, वो सुनिए। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्रा के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कर ही दिया है, जिसमें
इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट हो। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि भारत की 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक यानी विकसित भारत का सपना साकार करें। और इस राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा विशाल सेना परिवार, जो लगभग 1.3 करोड़ लोगों का समुदाय है, जिसमें सेवारत सैनिक, उनके परिवार, वेटरन्स और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजन शामिल हैं। लद्दाख इसका उदाहरण है, जहां हजारों सैनिक तैनात हैं, अनेक वेटरन्स यहां रहते हैं। सेना केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। लद्दाख में ही कई डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कें, पुल और नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं, जो सेना और स्थायी नागरिक दोनों के लिए बेसिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किए गए गांवों में भारतीय सेना द्वारा प्रायोरिटी से विकास कार्य चल रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैटलफील्ड टूरिज्म, स्पिरिचुअल, इकोलॉजिकल, हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, जैसे कि आज आपने खुद देखा इनॉग्रेशन में, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सेना स्थानीय युवकों के लिए टूर गाइड, माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही है। स्मार्ट बॉर्डर्स पहल के तहत लद्दाख और अन्य दूर स्थित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए सेना के कम्युनिकेशन टॉवर्स का उपयोग हो रहा है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सेना अहम भूमिका निभा रही है। हमारे वेटरन्स जो हमारे आदर्श हैं, आपका योगदान हमारी नींव है। भले ही आपने वर्दी ना पहनी हो, लेकिन आपका जज्बा और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी उतना ही अमूल्य है। आप न केवल हमारी सेना की गौरवशाली विरासत के वाहक हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी। मैं युवा कैडेट्स और छात्रों को यह बताना चाहूंगा कि आज का दिन केवल एक ऐतिहासिक यादगार नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का आह्वान है। आपने देश की सेवा ईमानदारी, शुद्धता और राष्ट्रभक्ति के साथ करें, चाहे वह सेना, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा या उद्यमिता कोई भी रूप। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए केवल स्मृति नहीं, यह वचन है भारत की संप्रभुता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का। तो अभी आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सुना, वो उनके स्पीच का कुछ अंश है। पूरा स्पीच अगर आप सुनना चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर पूरा स्पीच आपको मिल जाएगा, जो कि 1 घंटे 5 मिनट का लगभग स्पीच है। तो ये बदलते हुए सेना के प्रारूप के बारे में उन्होंने बताया है। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।